Hello दोस्तों, in this beautiful session we'll be talking about how to write effective notes. I am talking about the effectiveness. Yes, simple note writing नहीं, effectively notes कैसे बनाए, नोट्स का क्या रोल है दोस्तों वो हम देखेंगे. इवन विथ एग्जांपल आई एम गोइंग टू शो यू कि किस तरीके से नोट्स बनाए जाते हैं, उसमें नोट्स बनाते वक्त किस पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना है. एंड लेट मी शो यू दीज आर माई नोट्स फॉर माई MBBS. ऐसे टोटल 5 नोटबुक थे जिसमें मैंने टोटल MBBS के 22 सब्जेक्ट्स को कंपाइल किया था. एंड विद द हेल्प ऑफ दिस पावरफुल नोट्स आई कुड क्रैक सेवरल मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन ऑल्सो. ओके, तो नोट मेकिंग का एक बहुत 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 बड़ा एक अपना अहम रोल है. एंड आई स्ट्रांगली एडवाइज यू कि यार आप इसको प्लीज इसको अपनी हैबिट बनाएं. किस तरीके से हम इफेक्टिव नोट्स बनाते हैं, उसका क्या रोल है, ध्यान से सुना. ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. ओके राइट, चलो अब देखते हो यार क्या क्या हमें पॉइंट ध्यान में रखने हैं. तो यहाँ पे मुझे कुछ दिख रहा है. मान लो ये मेरा नोटबुक है. इस नोटबुक को सबसे पहले मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा. ओके, मुझे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब मैं पढ़ता हूं तो उसमें इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द आईज इट इज मच मोर कंफर्टेबल, इट इज मच मोर इफेक्टिव. तो मुझे जो लिखना है वो वर्टिकल डायरेक्शन में ज्यादा लिखना है, ना कि यहां से यहां. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो मैंने सबसे पहले एक पेज को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है. नाउ यहां पे लिखा गया है द फर्स्ट पॉइंट दैट वी शुड नोट हियर, डोंट राइट सेंटेंसेस. हमें यहां पे सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं. सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं तो क्या लिखना है, लेट मी शो यू. फॉर एग्जाम्पल दिस वन, यहाँ पे भी आप देख सकते हो यहाँ पे कोई सेंटेंसेस नहीं है. दीज आर द बुलेट पॉइंट्स. यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स लिखे गए हैं. लेट मी शो यू हाउ यू कैन राइट द बुलेट पॉइंट्स. उसमें हम क्या याद रख सकते हैं. देखो मान लो ये ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का एक फर्स्ट पेज है चैप्टर का. यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहले तारा एक बात समझ लो. NCERT ये जो बुक है ये लिखी गई है आपको जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है वो समझाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए. एक बार वो अंडरस्टैंडिंग आ गई, उसको वो जो इंफॉर्मेशन है उसको हमें उस टाइप में कन्वर्ट करना है कि उस इंफॉर्मेशन से हमारी एग्जाम क्रैक हो जाए. इसका ही मतलब क्या हुआ. तो यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे क्या लिखा है, हैव यू एवर वंडर हाउ वाटर रीचेज द टॉप ऑफ ऑल ट्रीज, दिस इज कॉल्ड एज अ फिलर. इसकी हमें ज़रूरत अब नहीं है क्योंकि ये आपने पढ़ लिया है, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो चुकी है. अब ये सब चीज़ें आपके नोट में नहीं आएगी. ओके, क्योंकि ये चीज़ें समझाने के लिए बताई गई है. MCQ कहाँ पे बनेगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे कुछ दिख रहा है, ओवर स्मॉल डिस्टेंसेज सब्सटेंस मूव बाय डिफ्यूजन एंड ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज प्रोसेस टू द वैस्कुलर सिस्टम, इट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसलोकेशन. ये रहा इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब इसे मुझे नोट्स में कन्वर्ट करना है तो मैं किस तरीके से कन्वर्ट कर सकता हूं. स्मॉल डिस्टेंस मैं यहां पे लिखने वाला हूं. लेट मी शो यू यार, इसलिए मैं आपको डिटेल में बताना चाहता हूं ताकि मैं चाहता हूं कि कोई कंफ्यूजन ना रहे. देखो क्या लिखा है, स्मॉल डिस्टेंस इज डिफ्यूजन, लार्ज डिस्टेंस इज वैस्कुलर सिस्टम कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन. देखो मैं इसी को किस तरीके से लिख सकता हूँ. मैंने जो 22 सब्जेक्ट्स थे MBBS के, किस तरीके से मैंने कंपाइल किए थे 6 बुक्स में. इट इज़ पॉसिबल है ना, 5 to 6 बुक्स में आपका आराम से हो जाता है. देखो किस तरीके से, ये देखो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे कि स्मॉल डिस्टेंस, सिंपली आई विल राइट स्मॉल डिस्टेंस. आप तो ऊपर से लिखना शुरू करेंगे. स्मॉल डिस्टेंस आई विल राइट डिफ्यूजन. ओके ओके राइट. और मैं यहाँ पे लिखूंगा लॉन्ग डिस्टेंस. ओके, लॉन्ग डिस्टेंस. देन आई विल राइट थ्रू द वैस्कुलर सिस्टम. आई विल राइट जस्ट पुट, आई एम गोइंग टू पुट जस्ट अ डैश हियर. ओके, वैस्कुलर सिस्टम से हो रहा है, दैट इज जाइलम एंड वेसल. ओके, और यहाँ से हो जाएगा, उसे हम कहेंगे ट्रांसलोकेशन. इस तरीके से हैंड राइटिंग बहुत 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 ही घटिया है बट ठीक है. लेकिन आपको तो ये समझ लिया कि क्या मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा, बिल्कुल नहीं. क्या मैंने यहाँ पे लिखा कि कंडक्शन की बात हो रही, नहीं यार, चैप्टर का नाम ही ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है. ओके, सो स्मॉल डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट मुझे फिर से लिखने की जरूरत नहीं है. जितने मैं ज़्यादा वर्डिंग लिखूंगा उतना मुझे रिवाइज करने में और ज़्यादा टाइम लगेगा. एंड आई एम गोइंग टू टेल यू गाइज कि यार ये जो हैबिट है इतनी इफेक्टिव है, इससे आपकी रिविजन इतनी फास्ट हो जाती है. क्या विल टेल यू कि जब मेडिकल की यूनिवर्सिटी एग्जाम रहती थी तब आई वॉज द वन कि जो यार आराम से सोता था क्योंकि मुझे रिवीजन का टेंशन नहीं रहता था. रिवीजन होगी नहीं होगी, क्योंकि मेरे नोट्स से मैं रिवाइज करता था और आराम से चीज़ें सब रिवाइज हो जाती थी. मैं बाकी मेरे स्टूडेंट्स को देखता था, मेरे दोस्तों को देखता था, रात रात भर जाग के
पढ़ते थे, लेकिन आई वॉज द वन जिसने यार साल भर मेहनत की, नोट्स बनाए, नोट्स को आराम से रिवाइज कर दिया, सो गए मस्त, और मॉर्निंग में फ्रेश माइंड से एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। तो ये चीज़ होती है। देखो, स्मॉल डिस्टेंस डिफ्यूजन, लॉन्ग डिस्टेंस वैस्कुलर सिस्टम ट्रांसलोकेशन, सो सिंपल। नाउ ये तो सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि आपको सेंटेंसेस नहीं लिखने, आपको बुलेट पॉइंट्स लिखने हैं। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉलो द सेम हेडिंग। यस, अब ये जो हेडिंग्स जो दिए हैं चैप्टर में, उस चैप्टर के हेडिंग्स को हमें सेम फॉर्मेट में फॉलो करना है। मतलब मेरे नोट्स में भी यहां पे कहीं पे एक मेंशन आएगा कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, उसके नीचे आएगा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं लिखूंगा, ओके। उसके बाद फैसिलिटेड डिफ्यूजन, ओके। मतलब मेरा कहना यह है कि हेडिंग्स हमें सेम फॉलो करने हैं जो एनसीईआरटी ने दिए हैं। ऐसा क्यों? इसे हम कहते हैं मैपिंग। इसका ही मतलब क्या हो गया कि एनसीईआरटी के 8 से 10 पेज का जो चैप्टर है, आप उसको मैप कर रहे हो, मतलब शॉर्ट में मैप कर रहे हो। इससे क्या होता है कि ब्रेन जो है यार सेम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को रिटेन करना चाहता है, तो हमें हेडिंग्स को डिस्टर्ब नहीं करना है, हमें शॉर्ट में कंपाइल करना है उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को। हमें नई इंफॉर्मेशन नए फॉर्मेट में नहीं लिखना है, हमें फॉर्मेट सेम रखना है, बट उसको कोइंसाइड फॉर्मेट में करना है। तो सेम हेडिंग लिखना है, क्योंकि हेडिंग का एक अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब मैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में जब पढ़ता हूं, ऑटोमेटिकली माइंड में प्रोसेसिंग शुरू हो जाता है कि डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव डिफ्यूजन। इसलिए इस हेडिंग का होना जरूरी है, ओके। क्योंकि जब भी आप ये पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली उसके सब टाइप्स बार बार रिवर्स करने का ऑटोमेटिक आपका जो माइंड है उसको रिकॉल करना शुरू कर देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ यहां पे लिखा गया है अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, डोंट राइट सेंटेंसेस, बुलेट पॉइंट्स लिख दिया हमने, फॉलो सेम हेडिंग लिख दिया। यहां पे लिखा गया है क्रिएट स्कीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट मेकिंग का। स्कीम को क्रिएट करना मतलब क्या करना। सो यहां पे अनदर एग्जांपल मैं आपको शो कर रहा हूं, दोस्तों ध्यान से सुनना। स्कीम क्रिएट करना मतलब क्या करना। अब यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं। मान लो यहां पे एक पॉइंट है कि यार यस, द ट्रिप्सिनोजन activated by an enzyme enterokinase secreted by the intestinal mucosa into active trypsin। अब इस इंफॉर्मेशन को देखो मैं नोट्स में कैसे कन्वर्ट करता हूं। यहां पे क्या लिखा है, ध्यान से सुनना। अगर इस पॉइंट को आपने पकड़ लिया ना यार, नोट्स, इफेक्टिव नोट्स कैसे बनाने, अगर इस पॉइंट को आपने समझ लिया तो दोस्तों मान लो हजारों बच्चों को पीछे छोड़ जाओगे आप, ओके। क्योंकि आपकी प्रिपरेशन अब अलग लेवल पे जाएगी इसके बाद। ध्यान से सुन। Trypsinogen is activated by an enzyme enterokinase secreted by intestinal mucosa into active trypsin। अब ये बार बार पढ़ोगे एनसीईआरटी में टाइम लगेगा, इसलिए फिर हमें क्या आते हैं मैसेजेस क्या आते हैं, इसका रिवाइजन कंप्लीट नहीं हो पाया। अब इस फॉर्मेट में आप रिवाइज करोगे तो होगा ही नहीं यार। देखो नोट्स में हम किस तरीके से इसको कन्वर्ट करते थे, स्कीम में कन्वर्ट करते थे। देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा ट्रिप्सिनोजन, एक मिनट, आई एम गोइंग टू राइट हियर ट्रिप्सिनोजन, ओके। ट्रिप्सिनोजन, okay, getting converted to trypsin, okay, right, okay, getting converted to trypsin with the help of by which enzyme, trypsin is getting converted to an enzyme by enterokinase ने convert किया। So I am going to write here enterokinase, yes, I am going to write here enterokinase, yes, secreted by intestinal mucosa। So इस एरो के नीचे में लिखने वाला हूं यहां पे intestinal mucosa। Are you getting this point? Are you getting this point? Are you getting this point? ये होता है यार, ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो गया, किसने किया, एंटेरोकाइनेज ने कर दिया। एंटेरोकाइनेज को किसने सीक्रेट किया, इंटेस्टिनल म्यूकोसा ने सीक्रेट किया। ये इतना बड़ा सेंटेंस एक लाइन में आ गया आपके नोट्स में, और वो भी आप इफेक्टिवली रिटेन फॉर्मेट में, मतलब उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को आपने इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया कि वो रिटेनेबल होगी ही आपके माइंड के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे मैं एक स्टेप और जाता हूं। अब एंटेरोकाइनेज कौन सीक्रेट करता है तो आपको बताया जाएगा। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं तो मैं हमेशा आपको डेप्थ में जाके बता दो कि इसको किस तरीके से याद रखना है। आपको समझ तो जाता है, फिर आप जब बाद में पढ़ते हो 1 महीने बाद आप फिर से भूल गए हो, वो भूलना नहीं चाहिए। इसलिए हमें क्या करना है पता है, मैं यहाँ पे जैसे मैंने मेरे इस जब लेक्चर में भी बताया था, एंटेरोकाइनेज, एंटेरॉन मतलब इंटेस्टाइन, एंटेरॉन मतलब इंटेस्टाइन। इवन टाइफाइड को भी एंटेराइटिस भी हम कहते हैं, एंटेरिक फीवर हम कहते हैं, ओके, क्योंकि इंटेस्टाइन उसमें इफेक्ट होता है, अफेक्ट होता है। तो यहां पे मैं लिखूंगा एंटेरोकाइनेज, एंटेरॉन मतलब इंटेस्टाइन, वो भी मैं लिखूंगा, यहां पे लिखूंगा मैं
एंटेरॉन का मतलब है इंटेस्टाइन, ऐसे लिखूंगा मैं यहाँ पे इंटेरॉन मतलब ऐसे लिखूंगा, हिंदी में लिखूंगा या जो भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हूँ मैं लिखूंगा यहाँ पे एंटेरॉन मतलब इंटेस्टाइन। तो इससे मुझे ये भी पता चल रहा है कि एंटेरोकाइनेस कौन सीक्रेट करेगा, उसके लिए मैं मेरे माइंड में न्यूरल कनेक्शन बना रहा हूं। एंटेरॉन मतलब इंटेस्टाइन, इस तरीके से। तो जो चीजें आपको बताई जाती है आपके क्लास में, या मैं बता रहा हूं या आप कोई और बता रहा है, लेकिन वो जो बता रहा है उसको भी आपने लिखना है शॉर्ट में, ताकि उसको किस तरीके से याद रखना है वो भी आप याद रखो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। अब बढ़ते हैं आगे। नाउ क्रिएट स्कीम हो गया। अनदर यू नीड टू राइट अ डायलॉग्स, आपने डायलॉग्स यहां पे लिखना है। सिंपल मैं लैंग्वेज में बात करूं, मान लो ये जो नोट है ना, ये जो नोट्स है ये आपकी गर्लफ्रेंड है और इसके साथ आपको फ्लर्ट करना है। कैसे कैसे? मान लो आप इस इंफॉर्मेशन को पढ़ रहे हो, हम पॉइंट कर रहे हैं डायलॉग्स के। मान लो यहाँ पे पढ़ रहे हो आप, ये है ये कौन सा चैप्टर है यार? डाइजेशन ही है। ओके, सो डाइजेशन में यहाँ पे क्या लिखा है पता है? कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स कहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं? ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं, ब्लड वेसल्स में। जबकि फैट्स दैट इज लिपिड्स आर एब्जॉर्ब थ्रू द लिम्फ इन द लैक्टियल्स इन द इंटेस्टिनल विलाई। इसका मतलब क्या हो गया कि कार्बोहाइड्रेट को इसने फॉलो नहीं किया, इसने प्रोटीन को फॉलो नहीं किया, इसने फैट्स ने लैक्टियल्स में से ये एब्जॉर्ब हो रहा है। तो मैं यहां पे लिखूंगा भाई तू तो बड़ा स्पेशल है, मैं लिखूंगा फैट तू तो बड़ा स्पेशल है। यहां पे डायलॉग लिखने हैं मुझे, ताकि मैं उसको, मेरे माइंड को जो लैंग्वेज समझती है उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में मैं उसको कन्वर्ट कर रहा हूं। ओके, शुरुआत में ये चीजें आपको एक्टिवली करनी है, बाद में माइंड ऑटोमेटिकली करते जाएगा, बाद में माइंड ऑटोमेटिकली आपका करते हुए जाएगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे एक डायलॉग और मैं बता दूं, मैंने आपको पढ़ा था, एक बताया था कि ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, फ्रुक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद मैंने कहा अब ये तो फटने वाला है। सो राइट हियर। आपको लगेगा कि सर ऐसा क्यों लिखना है? ऐसा इसलिए लिखना है क्योंकि ये लैंग्वेज आपके ब्रेन को समझती है, ये लैंग्वेज आपकी मूवीज में यूज की जाती है, ये लैंग्वेज आपके गानों में यूज की जाती है। इसलिए तो गाने, म्यूजिक, आपका जो बॉलीवुड मूवीज की स्टोरी, हॉलीवुड मूवीज की स्टोरी, वेब सीरीज की स्टोरी हमें क्यों याद रहती है? क्योंकि उसमें क्या आपने ऐसा कुछ हुआ कि मान लो बैठे बैठे आप यार मैं सेक्रेट गेम की स्टोरी ना आज बैठे बैठे याद कर लेता हूं, नहीं, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। मान लो आप मिर्जापुर देख रहे हो, ओके राइट, तो याद नहीं करने पड़ते डायलॉग्स, डायलॉग ऑटोमेटिकली आपके याद हो जाते हैं, क्योंकि जो डायलॉग्स आपके माइंड को समझते हैं उस तरीके से उसको फ्रेम किया गया है। यहां पे नहीं है, यहां पे हम बनाएंगे डायलॉग। मैं यहां पे लिखूंगा फ्रुक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट, भाई तू तो फटने वाला है, भाई तू तो फटने वाला है, क्योंकि ये ब्रेक हो जाता है ना, तो मैं इस तरीके से डायलॉग लिखूंगा, इस तरीके से डायलॉग लिखूंगा, भाई तू तो फटने वाला है। मैं इस तरीके से डायलॉग इसलिए लिख रहा हूं ताकि मेरा माइंड उस इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब कर सके। अब ये लिखने के बाद नेक्स्ट टाइम मुझे पढ़ना नहीं पड़ता है नोट्स में, भाई तू तो पढ़ने वाला, नहीं, जैसे मैं एक ही वर्ड देख लूंगा ना भाई, तो बाकी का डायलॉग मुझे याद आ जाएगा, मैं आगे निकल जाऊंगा, मैं आगे निकल जाऊंगा। सो दैट इज कॉल्ड एज अ रैपिडली मैं रिवाइज करने के लिए खुद को अभी से प्रिपेयर कर रहा हूं, तो ये चीज होती है। सो यहाँ पे आपने लिखना है, डायलॉग्स लिखना है, जैसे ओ नो लिख लिया या इस तरीके से आपने कुछ और डायलॉग लिख लिया। यस, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे क्या लिखा है पता है? ब्लंडर लिखा है, ब्लंडर। मान लो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, मान लो आपने कहीं पे एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, आप किसी टेस्ट सीरीज में या कहीं पे एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, वहां पे पूछा गया है कि बताओ यार कि कितना यूरिया एक्सक्रीट होता है पर डे। आंसर है 25 to 30 ग्राम। मान लो जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तब आपने गलती से 100 ग्राम मार्क कर दिया, 100 मार्क कर दिया गलती से। जब आप नोट्स अब ओपन करोगे आपके, तो आपने क्या करना है पता है? आपने आपके नोट्स में ये पॉइंट तो लिखा होगा, ओके, अब वहां पे आप एक पॉइंट और ऐड कर दोगे, आप 100 लिखोगे और 100 लिखने के बाद उसको कट कर दोगे। इसका मतलब क्या कर रहे हो आप आपके माइंड को बता रहे हो कि दिल तू तो गलती कर बैठा है, गलती तू कर बैठा है, ऐसी गलती तू फिर से ना करना, क्योंकि सेम फ्लो को माइंड हमारा फॉलो करता है, सेम फ्लो माइंड जो है सेम फ्लो को फॉलो करता है, सेम रास्ते को फॉलो करता है। तो हम उससे पहले बता रहे हैं कि इसका आंसर 100 नहीं है,
नेक्स्ट टाइम के लिए याद रखना। तो मैंने यहाँ पे 100 लिखा और क्रॉस भी कर दिया। तो मैं आपको मेरे नोट्स में भी दिखा सकते हैं सब चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ना यार, ये सब नोट्स में है मेरे। अब आपको नहीं दिखेगा यहाँ पे शायद, ये सब नोट्स में। ये देखो, अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने कट करके लिखा है, शायद इफ़ इट इज़ विजिबल, तो यहाँ पे कट करके मैंने लिखा है कि भाई ये उसका आंसर नहीं था। इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें है यार। हाँ, और मैंने चीज़ क्या की थी, नोट मेकिंग, हाईली इफेक्टिव नोट्स मेकिंग की बात कर रहे हैं, राइट। मान लो कोई एक पॉइंट है यार जिसको मैं बार बार भूल जा रहा हूं, मान लो मैं पहली बार रिवर्स करूं, मुझे याद ही नहीं आ रहा है, तो उसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे K1 लिख दूंगा, K फॉर कुणाल, 1 फॉर, उसका इंपॉर्टेंस 1 लेवल का है। मान लो कोई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उसको मैं K2 लिखूंगा। ओके, मान लो यार ये कुछ इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मान लो एनिमल किंगडम के कुछ एग्जांपल्स हो गए, मान लो आप चाहते हो कि वो एग्जाम के एक दिन पहले आप रिवाइज करो, तो वहां पे मैं लिखूंगा K3। अब ये मैं मार्किंग करते हुए नोट्स में आगे बढ़ूंगा। इसका मैं क्यों कर रहा हूं ऐसे, मैं ये इसलिए कर रहा हूं ताकि एग्जाम के एक दिन पहले ये मुझे पढ़ना है, मुझे पता चाहिए कि क्या पढ़ना है, ये मुझे पहले से पता चाहिए। सो आई यूज टू नोट कि यार इसको मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को K1 कहूंगा, इसको K2 कहूंगा, K3 कहूंगा। एग्जाम के एक दिन पहले मैं K3 वाले टॉपिक्स को ही रिवाइज करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह होता है यार परफेक्ट प्लानिंग, इतनी परफेक्ट प्लानिंग कि कोई गलती ही नहीं होनी चाहिए, है ना। सो मतलब वो कहते हैं ना, इफ यू प्लान टू फेल यू आर, मतलब इफ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। ओके, तो ये जरूरी है। अब यहाँ पे देखो और एक चीज लिखी है, यस, यहाँ पे लिखा है कि कॉन्वर्जेंस। अब कॉन्वर्जेंस मतलब क्या है, देखो मान लो आपने एनसीईआरटी पढ़ी, उसके बाद आपने क्लास नोट्स पढ़े, मान लो आप बायोलॉजी बॉम्ब को फॉलो कर रहे हो, उसके भी कुछ नोट्स बना रहे हो, है ना। मान लो आपने कुछ और किताबें पढ़ी है, उसको भी आप फॉलो कर रहे हो। अब क्या है, इन सभी किताबों को, इन सभी नोट्स को आपने आपके नोट्स में कॉन्वर्ज करना है, आपके नोट्स में आपने कॉन्वर्ज करना है। मतलब सभी इंफॉर्मेशन एक ही नोट में आ जाएंगी। प्रॉब्लम तब होता है जब हम ये भी पढ़ते, वो भी पढ़ते, वो भी पढ़ते, वो भी पढ़ते। पढ़ना सही है, पढ़ना गलत तो नहीं है, बिल्कुल सही कर रहे हो आप, लेकिन उसको एक फॉर्मेट में आपने कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि उसको आप रिवाइज कर सको। रिवाइज करने के बाद एक्टिवली उसको रिकॉल कर सको, और रिकॉल करके अपना बेस्ट एफर्ट दे सके, और आपको जो मन चाह रैंक है वो आप उसको पा सकते हो अगर आप ये फॉलो कर रहे हो तो। सो कॉन्वर्जेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्वर्ज करना मतलब मल्टीपल नोट्स को आप एक ही जगह पे ला रहे हो। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आ रहा है, द प्लस इफेक्ट। यस, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्हाट इज द प्लस इफेक्ट? तो ये प्लस इफेक्ट क्या है? प्लस इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखो किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। देखो मान लो मैंने यहां पे फिर से ग्लाइकोलिसिस का एग्जांपल लिया है। सो यहां पे ट्रायोस फॉस्फेट यहां पे बन रहा है। अब मैं नोट्स को बार बार रिवाइज कर रहा हूं। जैसे मैंने ट्रायोस फॉस्फेट पढ़ा तो मेरे माइंड में लाइट चमका कि ये जो ट्रायोस फॉस्फेट है ये तो केल्विन साइकिल का प्रोडक्ट है, सो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट हियर, मैं यहाँ पे प्लस लिख देता हूँ इस तरीके से, और साथ में लिख देता हूँ केल्विन साइकिल का ये प्रोडक्ट है। मतलब क्या हुआ पता है, आप आपके न्यूरॉन के कनेक्शन को और स्ट्रांग बना रहे हो। आई कैन राइट हियर ऑल्सो फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ये कौन था, ये आपको याद आ रहा होगा, तो C4 साइकिल में इन्वॉल्व हुआ था ये। ओके, सो आई कैन राइट हियर C4 ऑल्सो। इसका मतलब क्या हुआ, जब नोट्स में आप ग्लाइकोलिसिस रिवाइज कर रहे हो, साथ के साथ केल्विन साइकिल रिवाइज हो रही है, साथ के साथ C4 साइकिल रिवाइज हो रही है। ये होता है यार, मतलब ये टॉपिक पढ़ते हुए आप जा रहे हो, साथ में साइड के टॉपिक्स ऑटोमेटिकली रिवाइज होते हुए आपके जा रहे हैं। सो आई कैन राइट हियर फॉस्फोइनोल पायरुवेट ही था जो C4 साइकिल में जिसने कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव किया था विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। सो आई विल राइट हियर प्लस C4। और ये नोट्स मैं खुद के लिए बना रहा हूं, इसका क्या मतलब है C4 लिखने का, ये मुझे पता है, मुझे किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि मैं यहाँ पे C4 मतलब इसका मीनिंग क्या है, मेरे लिए मुझे पता है। तो ये नोट्स होती है, इस तरीके से साइमल्टेनियसली टॉपिक्स आप पढ़ते हुए जाओगे और आपकी प्रिपरेशन इतनी अलग लेवल पे पहुंच जाएगी यार, कि मैं हमेशा कहता हूँ यार, जिसने नोट्स बना ली उसको रोकना मुमकिन ही नहीं, मतलब नामुमकिन है यार, डिफिकल्टी नहीं, उसको नामुमकिन है। अगर किसी ने नोट्स बनाए हैं, इफेक्टिव नोट्स बनाए हैं, उसको रोकना बहुत ही मुश्किल है यार। मैं हमेशा कहता हूँ यार कि मैं खुद को एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट मानता हूँ। एवरेज का मतलब है स्लो लर्नर, बट आई यूज दीज काइंड्स ऑफ टेक्निक्स जिससे मेरा परफॉर्मेंस मैं बेहतरीन बना सकूँ और अपना डिजायर्ड रैंक निकाल सकूँ।
तो आप भी इसे डेफिनेटली फॉलो करें। एक बार फिर से बताऊंगा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस फ्रॉम डॉक्टर केटी। थैंक यू सो मच दोस्तों, लव यू ऑल।